हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है। ऐसे में तमाम पार्टियों ने कमर कस ली है। एक तरफ जहां बीजेपी के लिए चुनौती है 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से पार पाना, वहीं कांग्रेस अपने लिए दोबारा से हरियाणा में ज़मीन तलाश रही है। और इसी बीच जो है आम आदमी पार्टी ने भी बड़े पैमाने पर दस्तक दे दी है। और हाल ही में सुनीता केजरीवाल ने हरियाणा के लिए 5 गारंटियों का ऐलान किया है। जो दिल्ली वाला मॉडल है, मुफ्त बिजली, 24 घंटे बिजली, चिकित्सा यानी कि मोहल्ला क्लिनिक और जो अस्पतालों की बेहतर सुविधा, इसके अलावा मुफ्त शिक्षा, और सबसे बड़ा मुद्दा जो इस वक्त चल रहा है हर जगह वो है रोज़गार का। तो रोज़गार की भी गारंटी दी है और साथ ही साथ महिलाओं के लिए 1000 रुपये हर महिला को हरियाणा में ये गारंटी दी गई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। इस वक्त मैं पिहोवा विधानसभा क्षेत्र में हूँ, कुरुक्षेत्र में इलाका पड़ता है। तो यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इनकी क्या सोच है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलबीर सैनी। बलबीर जी, ये बताइए कि क्योंकि 10 साल से यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस भी दोबारा से धाक जमाने में लगी हुई है और इस बीच आम आदमी पार्टी की गारंटी, तो क्या आपको लगता है कि ये गारंटियाँ जो हैं वो कहीं ना कहीं गेम चेंजर साबित होंगी? देखिए, आज हरियाणा नहीं समूचे देश का जन जन ये बात को समझ चुका है कि ये जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, ये लोगों को बहकाते हैं। लेकिन आज जन जन इस बात को समझता है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। क्योंकि उन्होंने जो पार्टी बनाई थी वो पुश्तैनी पार्टी नहीं बल्कि एक संघर्ष आंदोलन से निकल कर के उन्होंने एक पार्टी बनाई थी और एक ही संकल्प था कि हमने मूलभूत सुविधाएं जनता को फ्री में देनी है। तो अब हरियाणा के लोगों के लिए क्या मुद्दे हैं? मतलब हरियाणा में अगर बात करें, स्कूलों की क्या कंडीशन है, अस्पतालों की क्या कंडीशन है? देखिए, बहुत जर्जर व्यवस्था है हरियाणा प्रदेश की। सबसे बड़ा मुद्दा जो हरियाणा प्रदेश में है आज बेरोजगारी का है। आज गाँव में जाइए, आज गाँव के गाँव खाली हैं, बुजुर्ग रह गए, लेकिन गाँवों का जो नौजवान साथी है वो अपनी ज़मीन जायदाद को, घर बार को छोड़ करके, रोते बिलखते माता पिता को छोड़ करके विदेशों की तरफ जा रहा है। आज बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन हमें बड़ी खुशी है कि आम आदमी पार्टी की सुनीता केजरीवाल जी ने एक लॉन्च किया है 5 गारंटी का, और उसमें आज जन जन ये बात मानता है कि जो अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है वो गारंटी नहीं बल्कि ये तय है कि जो उन्होंने कह दिया वो करके दिखाएंगे। चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो अच्छी चिकित्सा है, मोहल्ला क्लिनिक है, चाहे महिलाओं को 1,000 रुपया जो हर महीने देने का उनका जो खर्चा है, चाहे वो बात है। ये सारी की सारी चीज़ें 5 गारंटियाँ उन्होंने दी हैं और आज जन जन ये विश्वास कर रहा है कि ये गारंटियाँ बिल्कुल, यदि आम आदमी पार्टी की हरियाणा प्रदेश में सरकार बने तो ये गारंटियाँ हर हालात में लागू होंगी। अन्य पार्टियों की तरह ये झूठ का पुलिंदा साबित नहीं होगा। जी बिल्कुल। आपका क्या नाम है? आप युवा हैं, युवाओं के रोज़गार की बात कही गई है जो आम आदमी पार्टी की 5 गारंटियाँ हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब आपने दिल्ली के मॉडल के बारे में सुना है? दिल्ली में स्कूल और जो चिकित्सा व्यवस्था है उसके बड़े बातें की जाती है, तो आपने देखा है, उनके बारे में जानकारी है? देखा भी है और महसूस भी किया। जो काम दिल्ली में हुए हैं, हरियाणा के लोग भी दिल्ली वाले मॉडल को अपनाना चाहते हैं। क्यों, यहाँ अगर कोई गरीब बंदा है, अगर वो बीमार हो जाए, हॉस्पिटल में जाए, तो उनको पता है कैसे खर्चा कितना होता है। अब दिल्ली में जाओ, आप फ्री में इलाज होता है और इसके साथ साथ पढ़ाई का लगा हुआ। विद्यालयों में पहले गरीब अमीर का वो देखते थे, अब अमीरों के बच्चे अब सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं वहाँ दिल्ली के अंदर। अब आप यहाँ हरियाणा के किसी भी स्कूल को देखो, क्या हालत है स्कूलों की। टीचर है नहीं है, बच्चों के बैठने के नहीं है, पंखे नहीं है, जर्जर हालत में बिल्डिंग है। वहाँ ऐसे जैसे अब हमारे प्राइवेट स्कूल है, दिल्ली के सरकारी स्कूल उनसे बेटर है। यानी कि दिल्ली में जो सरकारी स्कूल है वो बहुत बेहतर हुए। और हरियाणा में चिकित्सा सेवा की बात करें तो हॉस्पिटल वगैरह में कैसी व्यवस्था है फिलहाल? व्यवस्था ये है, अब आयुष्मान कार्ड है लेकिन वो चलते नहीं है। पहले कहते हैं पैसे जमा कराओ उसके बाद आपका इलाज होगा। अब गरीब मान लो कोई बीमार भी हो जाए, अगर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, कम से कम 3,000 रुपये एक दिन का कमरा मिलता है हॉस्पिटल में। अब गरीब जो दिहाड़ी करता है, 500 रुपये दिहाड़ी, वो 3,000 कहाँ से लेके आएगा? पहले पैसा जमा कराओ, उसके बाद आपका आयुष्मान कार्ड आपका लागू होगा
वो पता नहीं 10 दिन बाद उसकी पेमेंट आई, महीने बाद आई पेमेंट आई। इतना तो उनका गरीब आदमी का आप समझदार हो। अच्छा, कुरुक्षेत्र के लिहाज से बात करें तो आप लोगों के लिए क्या मुद्दा है यहाँ पर जो लगता है कि इस बार चुनाव में भारी पड़ने वाला है पार्टियों को? पेहवा का सबसे बड़ा मुद्दा तो ये पुल का ही है। ये पुल कम से कम 2 साल से ऐसे ही पड़ा है। इसको एक तरह से पेहवा को 2 हिस्से में बांटने वाला काम कर दिया इस पुल ने। तो भाई उधर के लोग उधर रह गए, इधर के लोग इधर रह गए। 2 साल से ऐसे ही काम 2 साल नहीं से हो रहा? ऐसे ही काम कुछ नहीं हो रहा है। और कछुआ चाल में पुल हो रहा है तैयार। ये लगभग मई तक का टाइम था, लेकिन जो टाइम था वो भी जा चुका है उनका। अभी तक आप जाके देख भी सकते हो। अभी तक कम से कम मेरे हिसाब से 1 साल और लगेगा इस पुल में। अच्छा, जैसे आम आदमी पार्टी का दावा है तो क्या जनता की नज़र में भी आपको लगता है कि ये सब मुद्दे हैं, बिजली, पानी और चिकित्सा, शिक्षा और रोज़गार? रोजगार, अब आप गांव में जाओ, अब ज़्यादा नहीं तो हर एक गांव में कम से कम 200-300 युवा आज बाहर बैठा है। गांव में आपको सिर्फ बुजुर्ग मिलेंगे, माताएं मिलेगी, बस, और कोई नहीं है। सब नौकरी की तलाश में नौकरी की बाहर हैं। तलाश में। यहाँ क्या है, किसी दुकान पे भी लग जाए रोजगार के लिए कम से कम 12,000-15,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह मिलती है उनको। 15,000 में रोजगार क्या करेगा युवा, क्या करेगा उसका 15,000 का? क्यों अब खर्चे ये- ज़्यादा हो रहे हैं, महंगाई इतनी हो रही है, खर्चे ही नहीं निकलते उनके। अब तो ये आम आदमी पार्टी की जो गारंटी है उन पर भरोसा है? भरोसा है जी पूरा। जी, आपका क्या नाम है? आपका मेरा दीनानंद सैनी नाम है, बिलोचपुरा से। अच्छा, तो ये जो गारंटियाँ अभी हाल ही में सुनीता केजरीवाल ने दी हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो दिल्ली और पंजाब में तस्वीर लगता है कि आपको बदली है और हरियाणा में भी कुछ बदलेगा, चीज़ें बदलेंगी? ये गारंटी ही नहीं, ये पत्थर पे लकीर है केजरीवाल की। हरियाणा पंजाब में भी लागू हुई क्या है। नाम है आपका? मेरा नाम शमशेर सिंह है। शमशेर सिंह जी, अभी जो आपने सुना होगा सुनीता केजरीवाल जी आई थी, उन्होंने 5 गारंटियाँ दी हैं हरियाणा के लिए। अब चुनाव आने वाले हैं तो मुफ्त बिजली, महिलाओं को 1,000 रुपये, बेहतर शिक्षा, बेहतर चिकित्सा और युवाओं को रोजगार। तो कितने बड़े मुद्दे आपको लगता है कि ये सब हैं हरियाणा की जनता के लिए? देखो जी, देखा जाए तो मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन जो केजरीवाल जी की गारंटियां थी, जैसे उन्होंने पंजाब में गारंटी दी थी तो बेखूब निभा रहे हैं। हमारे वहाँ के भगवंत मान जी जो सीएम साहब हैं, वो भी बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं। जैसे पीछे बाढ़ आई थी, केजरीवाल साहब के वहाँ जो अपने मुख्यमंत्री जी हैं भगवंत मान जी, उन्होंने कुछ नहीं देखा, अपने कपड़े उतार के बाढ़ में जनता की सेवा के लिए चल पड़े। तो इसी से वह हमारे को लगता है कि हमें अब हरियाणा के अंदर भी केजरीवाल सरकार आएगी तो बहुत अच्छा होगा। और जो खुशियाँ पंजाब वालों को मिल पा रही हैं या दिल्ली वालों को मिल पा रही हैं, जैसे बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, बहुत ही अच्छी सेवा कर रही है। और मैं चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी का अब की बार हरियाणा में आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हरियाणा वासियों के लिए। तो यानी कि बदलाव देख रही है हरियाणा की जनता इस बार? हाँ जी, बिल्कुल बदलाव देख रही है, क्योंकि बीजेपी से तो सभी मतलब बहुत परेशान हैं। जितने भी काम कर रहे हैं, जितने भी मुद्दे हैं, बीजेपी तो समझ लो एक प्रकार का बहुत मतलब नुकसान कर रही है आम जनता का। तो अभी फ़िलहाल अगर स्कूलों की बात करें या हॉस्पिटल्स की बात करें, क्या कंडीशन है हरियाणा में अभी? बहुत बुरी कंडीशन है जी। मैं ज़्यादा दूर तो नहीं जाऊंगा, मैं अपने ही गांव में कहूंगा कि मेरे गांव में भी स्कूल हैं, देखा है उनकी चारदीवारी गिरी पड़ी है, बच्चों का बुरा हाल है। यहाँ कह कुछ जाते हैं बीजेपी के जो आते हैं, जो अभी हमारा मौजूदा है कि अपना संदीप सिंह, उस पर भी काफ़ी अल्छन भी लगे हुए हैं। तो वो मुद्दा उनका वहाँ चल रहा है, तो देखो क्या करेंगे। लेकिन हमारे गाँव में गलियाँ पाड़ दी, ये कर दिया, बहुत ज़्यादा मतलब बीजेपी से तो बहुत परेशान है जनता यहाँ की। और मैं गुजारिश करूँगा आम जनता से भी कि अब की बार एक मौका केजरीवाल को देना बहुत ज़रूरी है, तभी बदलाव आएगा। क्योंकि हमने क्या कहा कि देखो कांग्रेस ने भी पहले बहुत राज किया, बहुत साल निकाले हैं, और अब ये तीसरी बार बीजेपी को भी दे दिया चांस। तो ये भी मैं यही कहूँगा कि अब की बार हरियाणा में तो केजरीवाल सीएम हो तो केजरीवाल का हो। अच्छा, और महिलाओं को जो 1,000 रुपये देने की बात कही गई है, आपको लगता है कि ये है धरती पे इसे उतारा जा सकता है? 1,000 रुपये महिलाओं को कहाँ से लाएगी पार्टी देने के लिए? देखो जी, पार्टी कोई अपनी जेब से कोई नहीं देता। ये जो हमारा जो आम जनता है, ITR भरती है, जो भी टैक्स भरती है, उन्हीं टैक्स से जो भी होता है कि जनता की सेवा, उनको टैक्स का पैसा वैसे सीधा तो दे नहीं सकते। वो किसी ना किसी तरीका निकालेंगे, चाहे बिजली फ्री करके, वो जनता को बिजली फ्री करके उस तरीके से उसको पैसा उनका वापस दे रहे हैं। वो जो 1,000 रुपये दे रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है, महिलाओं को एक मतलब सहयोग मिल सकता है। गरीब महिला है, वो मान लो 200-200 रुपये, 500, 50 रुपये पीछे अपने घर वालों को मांगती है, वो उनसे मांगने से भी थोड़ा तंगी नहीं आएगी उसको। अपने बच्चों का पालन पोषण भी सही तरीके से कर पाएगी। किसी चीज़ का खाने का कोई उसका जी करेगा, ये नहीं है कि मेरे फादर आएंगे या मेरे घर वाले आएगा तो मैं उससे 10, 20, 50 रुपये मांग के कोई कुल्फ़ी भी खा लूँ। उसके पास कुछ होगा, अपनी आमदनी, कुछ पैसा आएगा सरकार की तरफ से, तो वो अपना यूज़ करके उसको कैसे भी यूज़ कर सकती है, कपड़े के लिए भी, लत्ते के लिए, कैसा भी उनको अच्छी बात है। और मुझे विश्वास भी है कि ये आम आदमी पार्टी ही ये कार्य कर सकती है और
पूरे दिल से विश्वास है मेरे को। जैसे इन्होंने पंजाब के अंदर भी बहुत बढ़िया बहुत अच्छे कार्य किए हैं, मैं बहुत मतलब बहुत खुश हैं। मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे सगे संबंधी भी हैं वहाँ पे, मेरी सिस्टर हैं काफ़ी हैं मेरे, काफ़ी मैं उनको भी देखता हूँ, पूछता हूँ उनसे, उनका मुझे यही आता है कि बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है, बहुत मतलब अच्छे से रह रहे हैं, यूनिट बिजली पानी ये वो सब कुछ मतलब बहुत बढ़िया। और मैं ही अब भी सभी जनता से यही कहूँगा कि एक मौका केजरीवाल को जरूर देना चाहिए। और दूसरी बात, मैं क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम सरबजीत सिंह है। अच्छा सरबजीत जी, आपको क्या लगता है कि ये जो गारंटियाँ दी गई हैं सुनीता केजरीवाल जी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो क्या लगता है हरियाणा की जनता को कि कितनी तस्वीर बदलेगी और वाकई में ऐसा है, हो सकता है? देखिए, दिल्ली में हम देख ही रहे हैं, पंजाब में अभी 2 साल हुए हैं, मेरे खुद के रिश्तेदार पंजाब में हैं, सारी रिश्तेदारी हमारी पंजाब में है, क्योंकि पेवा भी बिल्कुल पंजाब बॉर्डर से स्थित है। अब यहाँ से आप 8 किलोमीटर दूर जाओ तो वहाँ पर बिजली फ्री, ठीक है जी, स्वास्थ्य फ्री, रोज़गार के लिए चल ही रहा है, ठीक है, अभी नौकरियाँ निकली हैं। अब हरियाणा में अगर पेवा की बात करें तो यहाँ तो ना तो कोई स्वास्थ्य है, एक 5 लाख का कार्ड है जिसको आयुष्मान कार्ड बोलते हैं, वो तब चलता है जब बंदा मरने वाला होता है, वो भी बंद उस कर पे दिया उस गया पे है। कोई वो भी उस 1 पे जुलाई से हाँ, बंद कर दिया गया उस पे ना कोई दवाई ना कुछ। जब हम सुनते हैं कि भाई दिल्ली में दवाई फ्री, स्वास्थ्य की मतलब चिकित्सा फ्री, अगर कोई बंदा बीमार है, ग्रस्त किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, तो उसका चाहे इलाज सरकारी हॉस्पिटल में हो चाहे प्राइवेट में हो, वो सारा का सारा फ्री है। दिल्ली में आपने मोहल्ला क्लिनिक के बारे में सुना है? हाँ, मैंने सुना है मोहल्ला क्लिनिक, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अभी मैंने पंजाब में भी देखा मोहल्ला क्लिनिक, तो वहाँ पर लोग आते हैं, लोग अपनी जो एक नॉर्मल बीमारी हो गई जैसे बुखार हो गया या कुछ, तो वहाँ पर वो अपना चिकित्सा करवाते हैं, और बहुत बढ़िया बात है। और लोग वहाँ, अभी थोड़े दिन पहले मैं कुदरती बस में गया पंजाब में, तो वहाँ लेडीज़ को फ्री बस सेवा मिली। अभी ताज़ा जो हुआ है कि 1000 रुपया हर 18 वर्ष की महिला को जो उससे ऊपर है उसको मिलेगा। तो जो गरीब लोग हैं, जो मतलब गरीबी रेखा से भी नीचे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिजली है, बिजली एक मूलभूत सुविधा है, और उसमें अगर मान के चलें कि अगर ऑन एन एवरेज 2-3 हज़ार रुपया 2 महीने का या महीने का बेनिफिट होता है, वो स्वास्थ्य में भी यूज़ हो सकता है, वो पैसा अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ कि एक बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी अगर आती है तो हमें भी कुछ कहने को होता है कि हम भी मतलब अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। रोजगार के मुद्दे पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि गारंटी में रोजगार को भी शामिल किया गया है? अच्छा, ऐसे तो मोदी जी ने भी बोला था कि 2 करोड़ नौकरियां दूंगा मैं हर साल। कौन सी 2 करोड़ आई? मैं ये कहता हूँ कि मतलब आप रोज़गार की गारंटी ना करो, आप रोज़गार ऐसा दो कि हर बंदा मतलब अपना घर परिवार चला सके। रोज़गार ये नहीं है कि नौकरी ही है, रोज़गार का मतलब ये है कि बंदे को सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ, चाहे एमएसएमई में उसको काम दो, उसको मतलब ऐसी स्थिति होनी चाहिए वो अपना घर चला सके। आज की डेट में तो मैं ये मानता हूँ कि घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरा खुद की बात करता हूँ, मेरा मीटर लगा हुआ है, उसका 45,000 बिल आया हुआ है, और वो लगभग 1 साल से बंद है। क्या नाम है आपका? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जी, अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से 5 गारंटियों का ऐलान किया गया है, मुफ्त बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और साथ ही साथ हर महिला को 1000 रुपये। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये गेम चेंजर साबित होगा? आम आदमी पार्टी की गारंटियों पर कितना भरोसा कर पा रही है हरियाणा की जनता? ਗਰੰਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਸਾਰੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। बाकी जो हरियाणा में अभी कंडीशन है अस्पतालों की, स्कूलों की, उसको लेकर क्या कहेंगे? अभी क्या ਮਤਲਬ कंडीशन? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ। अच्छा, आपका क्या नाम है? जयपाल जी। जयपाल जी, ये जो अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से गारंटियाँ दी एक तो जी मारे कोई परमट नहीं हो रहे, पांड बंदे लबांदे कागजां की कोई कार्रवाई नहीं होंदी आ, ना परमट होंदे ना वो सर्वे करा भी किसके पक्के हैं किसके कच्चे हैं मकान। और गरीब जनता इससे बड़ी परेशान है। नहीं, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो गारंटियाँ दी गई उस पर कितना भरोसा आप? सुनीता केजरीवाल जी ने जो गारंटियाँ दी हैं लोगों के लिए, हरियाणा के लिए, कि अगर उनकी सरकार आई तो बिजली फ्री होगी, हर महिला को 1000 रुपये मिलेंगे, और स्कूलों की जो है वो बेहतर होंगे, स्कूल शिक्षा बेहतर होगी, और जो चिकित्सा है वो बेहतर होगी। इसने कोई गारंटी नहीं दी। अभी मैं झूठ बोल कमर से काम कराएंगे या
चलो भाई सरकार या इसी आई इसी ना आई। क्या नाम है आपका? सोमपाल सिंह। सोमपाल जी, क्या कहेंगे अभी जो आम आदमी पार्टी की तरफ से 5 गारंटियां दी गई हैं उसको लेकर? बिल्कुल बहुत अच्छी हैं जी। मौजूदा सरकार के यहाँ तो दल्लों का काम है जी। मैंने एक विश्वकर्मा योजना का फार्म भरा था, मेरे गांव के सरपंच ने उसको जानबूझ के पार्टीबाजी और चुनावी रंजिश के तहत मतलब उसको रिजेक्ट कर दिया। किसी भी पोर्टल पे वो एक्यूरेट नहीं हो रहा है रिजेक्ट होने के बाद। तो जो भी है दिल्ली में, पंजाब में जो भी सुविधाएं आम आदमी पार्टी दे रही है, मैं चाहता हूं, देखो मेरे को कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, मेरा नहीं, पर और भी आम आदमी बहुत हैं जी जिनको ये सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, सबको मिलनी चाहिए।